Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. This is the part 6 of the series tense chart. Now we will learn present perfect continuous tense. This is the fourth tense in this series. So let us move to the next slide. हम इसमें आपको इजी स्टेप्स जो टेंस बनाने के लिए बताएंगे, उसके अंदर ये जैसा कि मैंने हर स्लाइड के अंदर आई हैव टोल्ड यू कि फर्स्ट विल टेल यू द फॉर्मूला, देन मेकिंग सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये हमने सब स्लाइड्स में पहले बताया हुआ कि SUB मीन्स सब्जेक्ट, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब, V1 V2 V3 मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग. इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. वन इज हैव बीन और दूसरी होती है हैव बीन. तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन की बात करते हैं. हैव बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होती है, जैसे कि आई, वी, यू, दे और एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट. अब यहाँ फिर आपको वही चीज आएगी कि आई और यू तो जो है वो सिंगुलर होते हैं. आई मतलब मैं और यू मतलब तू. तो आप अगर पहले से हमारी सीरीज देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि लखनवी अंदाज आपको यहाँ फॉलो करना है. आई मतलब हम और यू मतलब आप, और उनके साथ लखनऊ में बड़े अदब और रिस्पेक्ट के साथ प्लूरल वाला ही बिहेवियर होता है. तो ये भी हैव बीन ही हेल्पिंग वर्ब का जो है आनंद उठाएंगी, आई और यू भी, है ना. तो आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. नेक्स्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन. सो हैज बीन विल बी यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, एनी नेम. तो उन सब के साथ में जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ में हैज बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी. अच्छा, इसमें क्योंकि हमने आपको बताया था, जब इसकी हमने पहचान भी आपको हिंदी में बताई थी, वहां भी आपको बताया था कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान थी उसमें क्या था कि एक काम जारी होगा और उसके कब से वो जारी होगा परफेक्टली उसका टाइम दिया जाएगा, और इसमें लास्ट में है लगा हुआ होता है. जैसे कि बच्चा सुबह से खेल रहा है, तो सिंस जो है वो अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है तो आप सिंस लगाएंगे उसमें. और इसको यहाँ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ में ये जो दूसरे दो और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बचेंगे उनमें भी ये सिंस और फॉर का यूज होगा. एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये आपके लिए आगे के लिए भी इजी होगा. जब आपको कोई भी काम चल रहा है उसका पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि कब से चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे कि आपको बोला कि सुबह से चल रहा है, 2007 से चल रहा है, 2 बजे से चल रहा है, दोपहर से चल रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको बता रहा है. तो तब आपको बताना है, तब आपको वहाँ उसके साथ में सिंस लगाना होगा. जैसे कोई बोले कि बच्चा सुबह से खेल रहा है, तो द चाइल्ड हैज बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सिंस लगेगा क्योंकि सुबह से खेल रहा है. पॉइंट ऑफ टाइम अगर बताया गया तो सिंस लगेगा. और अगर ड्यूरेशन बताई गई है कि इतनी देर से खेल रहा है, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन मतलब समय का अंतराल. जैसे बोला कि 2 घंटे से खेल रहा है, अंतराल जैसे 2 घंटे, तो मतलब अब से 2 घंटे पहले जो टाइम था वो और अब का टाइम, इसके बीच का जो समय है, ये समय का अंतराल हुआ 2 समयों के बीच का, तो इसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं, है ना. तो जैसे हम बोले कि बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, द चाइल्ड हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 साल कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, वो ड्यूरेशन. हाँ, 2 years. फॉर 2 years. हाँ, अगर 2 घंटे से पढ़ रहा है तो फॉर 2 आवर्स होगा, और 2 साल से पढ़ रहा है तो फॉर 2 years होगा, है ना. तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तब लगेगा, और फॉर जब ड्यूरेशन दी होती है तब लगेगा. ओके, इन 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे. अब हम फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं. सिंपल सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगेगा, फिर प्लस आपको सिंस या फॉर, जो भी आपको उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने बताया जो भी यूज करना है वो यूज करके, और उसके साथ में जो टाइम आपका है वो आप देंगे. तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा. इसका कोई एग्जांपल जैसे अगर हम देखें, आपको हमने पहले एग्जांपल्स करवाए थे. मान लीजिए हम लेते हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा है, तो हम इसका बनाएंगे कि सब्जेक्ट होगा तो राम, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी, राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, तो राम हैज बीन. पढ़ने के लिए होगा स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, ING लगाएंगे तो स्टडिंग, तो राम हैज बीन स्टडिंग, सुबह से पढ़ रहा है,
तो सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया आपका, ड्यूरेशन नहीं है वो। तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे तो सिंस आ गया मॉर्निंग। तो राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंपल। सॉरी। नेक्स्ट हमारा इसी में फॉर्मूला हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। इसमें आप सेम यही फॉर्मूला है, बस आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। जैसे राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से नहीं पढ़ रहा है। ओके, बस ये सेम फॉर्मूला है आपका। इसमें आपने हैव हेल्पिंग वर्ब जो है HV हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपने नॉट लगा दिया है। ओके, अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव के लिए हमने जैसा कि पहले भी बताया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन प्लस सिंस अब्लिक फॉर, है ना। जो भी आप हमने जैसे बताया आपको अभी, उसके अकॉर्डिंगली सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, आप देखेंगे, एंड देन टाइम लगाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन बनाते हैं, इसी सेंटेंस से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्या राम सुबह से खेल रहा है, ठीक है, या क्या राम सुबह से पढ़ रहा है, बनाते हैं, हमने पहले वही बनाया था। तो राम जो है वो सिंगुलर है, तो राम के साथ हैज बीन लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज राम बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप यहाँ कहेंगे हैज बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम हैज हेल्पिंग वर्ब लगा करके और बीन जो है वो वर्ब के साथ में लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे का ऐसा भी एज इट इज भी यूज करते हैं, हैज बीन राम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भी बोलते हैं। थोड़ा सा अनकॉमन होता है वो, ज़्यादातर लोग इसको हैज बीन और हैव बीन इनके बीच में सब्जेक्ट को डाल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ फर्स्ट पार्ट रख के देन सेकंड पार्ट बीन को वर्ब से पहले लगा देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट कॉमन ये होता है हैज राम बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आई थिंक ये सिंपल होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मेकिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, राम सुबह से चल रहा है, Ram has been walking since morning. तो अब आप इसमें सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, देन हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, देन वर्ब वॉक, उसके साथ में ING लगाया, और क्योंकि सुबह से बता रहा है तो सुबह जो है पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ड्यूरेशन नहीं है, सिंस लगा मॉर्निंग, राम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सभी एग्जाम्पल ऐसे ही होंगे। अब आप देखते चलिए इनको एग्जाम्पल्स को। मैं सुबह से चल रहा हूँ, I have been walking since morning. सुबह से वर्षा हो रही है, It has been raining since morning. वह 2 घंटे से खा रहा है, He has been eating for 2 hours. बच्चा सुबह से खेल रहा है, Child has been playing since morning. राधा 2 घंटे से खेल रही है, Radha has been playing for 2 hours. बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे हैं, The children have been running since 2 o'clock. लड़कियां शाम से खेल रही हैं, Girls have been playing since evening. पक्षी सुबह से चहचहा रहे हैं, Birds have been chirping since morning. हवा सुबह से बह रही है, Wind has been blowing since morning. मोर 2 घंटे से नाच रहा है, Peacock has been dancing for 2 hours. आभा सुबह से पढ़ रही है। Abha has been studying since morning. तो आपने देखा हमने कई जगह पे फॉर लगाया है, कई जगह पे टू लगाया है, सॉरी फॉर लगाया है, कहीं पे सिंस लगाया है। जैसे 2 आवर्स है तो ये समय का अंतराल है, तो इसके साथ हमने फॉर लगाया, जैसे पहले बताया था। मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस लगेगा। तो ये आपको इसलिए समझ में आया होगा। ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। हमने वही वाले सेंटेंसेस एज इट इज यहाँ रखे हैं, अब हम इनके यहाँ पे इधर आपको राइट साइड में नेगेटिव बनते हुए मिलेंगे। हम इन्हीं को नेगेटिव बनाते हैं। राम सुबह से नहीं चल रहा है, Ram has not been walking since morning. मैं सुबह से नहीं चल रहा हूँ, I have not been walking since morning. सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, I have not been
It have not. रॉन्ग हो गया, आपने ऊपर वाले को पढ़ा। सुबह से वर्षा हो रही है का हमने उल्टा नेगेटिव बनाया, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से खा रहा है। ही हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा है। चाइल्ड हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही है। राधा हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बच्चे 2 बजे से नहीं दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, लड़कियां शाम से नहीं खेल रही हैं। गर्ल्स हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, पक्षी सुबह से नहीं चहचहा रहे हैं। बर्ड्स हैव नॉट बीन चिपिंग सिंस मॉर्निंग, हवा सुबह से नहीं बह रही है। विंड हैज नॉट बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, मोर 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। पीकॉक हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours, आभा सुबह से नहीं पढ़ रही है। आभा हैज नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। आपको हमने फॉर्मूला बताते टाइम बताया था, फॉर्मूला सेम है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपने नॉट लगा दिया है। हैज नॉट बीन, हैज बीन है, हैज बीन के बीच में आपने नॉट लगा दिया। ओके, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इन्हीं के हम इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाएंगे इन्हीं सेंटेंसेस से। तो राम सुबह से चल रहा है, इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्या राम सुबह से चल रहा है? तो हैज राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसको आप हैज बीन राम वॉकिंग सिंस मॉर्निंग भी बोल सकते थे, तो थोड़ा सा अनकॉमन हो जाता। तो आप यहाँ इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला बताने से कई बार सब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं। हैज़ बीन राम वॉकिंग सिंस मॉर्निंग भी हो सकता है, हैज़ राम बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ये ज़्यादा कॉमन होता है, दिस इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड। तो आप इसको ऐसे ही बनाइए, मैं सुबह से चल रहा हूँ, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या मैं सुबह से चल रहा हूँ? हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, इसका बनेगा क्या सुबह से वर्षा हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह 2 घंटे से खा रहा है? हैज़ ही बीन ईटिंग फॉर 2 hours, क्या बच्चा सुबह से खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या राधा 2 घंटे से खेल रही है? हैज़ राधा बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या बच्चे 2 बजे से दौड़ रहे हैं? हैव द चिल्ड्रन बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, क्या लड़कियां शाम से खेल रही हैं? हैव द गर्ल्स बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, Evening. सिंस इवनिंग, पक्षी क्या पक्षी सुबह से चहचहा रहे हैं? हैव द बर्ड्स बीन चिपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हवा सुबह से बह रही है? हैज द विंड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मोर 2 घंटे से नाच रहा है? हैज द पीकॉक बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या आभा सुबह से पढ़ रही है? हैज आभा बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जैसे हमने फॉर्मूला आपको बताया था शुरू में, हम इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या प्लूरल, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है उसके अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। और जैसे हैज़ बीन हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हैज़ और बीन को अलग अलग करके जो है कॉमनली हम ऐसे ही लिखते हैं कि हैज़ लिखेंगे पहले, फिर जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब, और बीन को हम वर्ब से जस्ट पहले लगाते हैं, वर्ब से पहले लगा देते हैं, है ना। जैसे किसी भी सेंटेंस में आप देखिए, हमने बिल्कुल उसी तरीके से किया है। सपोज हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, हैव आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप इसको एग्जैक्टली ऐसे भी बना सकते हैं, हैव बीन आई वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये है। इसमें आप एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, जिसमें आप नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे कि क्या राम सुबह से नहीं चल रहा है? हैज़ राम नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ बीन से पहले नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको लगा है हैव आई नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं चल रहा हूँ, है ना। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी आप इन सब की बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है, बीन से पहले इसके अंदर नॉट लगेगा, है ना। ओके, तो अब इसके बाद जो है हम अपने पार्ट 7 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 6 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एंड देन फिर हम आपको नेक्स्ट वाला जो ये टेंस आपको सिखाएंगे, तभी आप इसको सीखिए, हमारी क्लासरूम में तभी आइए। तब तक के लिए Bye. बाय बाय, थैंक यू।